नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये आज काफी वन साइडेड मार्केट रही, काफी बड़ा मूव मार्केट ने कैप्चर किया और 431 पॉइंट की मार्केट ने मूव किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग मैंने इस जगह पे ही अपनी कम्युनिटी पर ये कंडीशन शेयर की थी, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो कल का जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें मैंने कहा था कि इस क्लोजिंग के हिसाब से मेरा मैक्सिमम व्यू पॉइंट इस लेवल के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग पहली 5 मिनट की कैंडल यहीं से सपोर्ट लेकर सीधे ऊपर की तरफ गई और उसके बाद से फिर कंटिन्यू फॉल आने लगा। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उसमें मैंने क्लियर बोला था कि मेरा व्यू बियरिश है, मेरा व्यू बुलिश नहीं है। पहली चीज, और बढ़िया मूव तब आएगा जब मार्केट पहले थोड़ा सा ऊपर जाए और उसके बाद नीचे की तरफ आए। तो यहां पर मार्केट गैप डाउन होती है और एक्जैक्टली पिन पॉइंट उसी लेवल पर आकर और एक रिकवरी दिखाती है और इसके बाद यहां से कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरने लगती है। और जिस टाइम पे मार्केट यहां पर कैंडल्स बना रही थी, इसी टाइम पे मैंने अपनी कम्युनिटी पर ये कंडीशन शेयर की थी और एक्जैक्टली यही लेवल बोला था कि मार्केट यहां पर इस लेवल के लिए आएगी। तो अब ये सब चीजें कोई मैजिक नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई मैजिक है, तो ऐसा कोई मैजिक नहीं है। मार्केट का एक प्रोसेस होता है, वो अपने पैटर्न्स पर, अपनी कंडीशंस पे काम करती है। और ये वर्ल्ड का ऐसा सेक्टर है जिसमें कि हमेशा आप अगर इसके एवरेज कंडीशंस पे काम करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलने वाली है। प्रॉब्लम यहां पर होती है कि हम लोग अनएक्सपेक्टेड चीजें यहां पर आकर ट्रेड करने लगते हैं, एक्सपेक्ट करके कि अब मूवमेंट ये होगा, अब मूवमेंट वो होगा। क्यों? क्योंकि आपको प्राइस एक्शन पता नहीं है, मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पता नहीं है, जिस वजह से यहां पर आप इस तरीके की गलतियां करते हैं। अब यहां पर ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आज एक्सपायरी है, मार्केट ने ये हाई बना दिया था। तो अब यहां से पूरी पॉसिबिलिटी थी कि अगर मार्केट इस लो को तोड़ेगी तो वो अपनी रेंज पूरी करने के लिए चली जाएगी। नॉर्मल डेज में निफ्टी की एक एवरेज रेंज 180 से 200 पॉइंट होती है। क्योंकि अभी वॉर कंडीशन चल रही है, मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है, तो 300 सवा 300, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मार्केट 400 पॉइंट की रेंज बना रही है। और क्योंकि आज एक्सपायरी थी इसलिए 400 पॉइंट की रेंज पूरी होनी थी। तो अब हम यहां से यहां तक अगर हम लेकर आते हैं तो तकरीबन 400 पॉइंट के लिए मार्केट 22,313 का लेवल दिखा रही है। दैट मींस कि मार्केट का 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे ट्रैप जोन होता है। तो पॉसिबिलिटी ये थी कि मार्केट अब यहां पर इसी फ्लो में 22,300 के नीचे जाएगी और फिर उसके बाद जिन ट्रेडर्स ने सुबह से बियरिश ट्रेड नहीं पकड़ा होगा उनको लगेगा मार्केट यहां से 300 का भी लेवल ब्रेक कर दिया और नीचे जाएगी। और वो एक्जैक्टली देखिए इसी लेवल तक आई 22,286 और उसके बाद यहां से रिवर्सल हो गया। इसके अलावा भी कुछ और कंडीशंस हैं, तकरीबन 10 से 12 कंडीशंस हैं जिनके हिसाब से मैं ये एनालिसिस करता हूं। और फिर इंट्राडे में मार्केट कहां पर गैप अप ओपन हो रही है, गैप डाउन ओपन हो रही है और किस कंडीशन पे यहां पर ट्रेड लेना है। तो वो जो मेरे 10-12 सेटअप है उसके बिहाफ पर ही जब मुझे सिग्नल मिलता है तो मैं एक यहां पर ट्रेड प्लान करता हूं। तो यहां पर ये देख सकते हैं दोस्तों, 10:01 पर मैंने ये पोस्ट किया था और एक्जैक्टली मार्केट इसी लेवल के लिए यहां पर आई है। दैट इज माई व्यू, इट मे बी राइट और रॉन्ग, लेकिन आज का लो ब्रेक किया तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीजें दोस्तों आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं आप 2 वीडियो देखकर सीख जाओगे, तो ये इतना इजी है नहीं। स्टॉक मार्केट आपसे टाइम मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है। अगर आप उसको फॉलो करोगे तभी जाकर आप यहां पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगे। आपको स्टॉक मार्केट सीखनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि बिना सीखे हुए आप 2-4 वीडियो देखकर या 6 महीने कहीं पे भी बाय करेंगे, कहीं पे भी सेल करेंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, तो ये दोस्तों मिथ है। या फिर आप यहां पर अगर कुछ 100% वाली स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हो जो कि एकदम जादू की तरह लोग दिखाते हैं कि बस यहां पर ये सिग्नल होगा तो आपको बाय करना है और ये सेल करना है, सारी चीजें वेस्ट है। अंत में जाके वहां पर भी आप उनको उस खाली सेटअप के लिए पेमेंट करोगे और उसके बाद कुछ उससे बेनिफिट होने वाला लॉन्ग टर्म में है नहीं। यहां पर आपको बेसिक स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को समझना होगा, किस तरीके से मार्केट काम करती है, क्या स्ट्रक्चर बनाती है, उसको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना होगा, तभी जाकर आप यहां पर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे। और ये देखिए, फिर मैंने अपना जो एक दिन पहले का एनालिसिस था, मैंने वो लिंक भी शेयर किया कि किसी को अगर डाउट है तो वो जाकर देख सकता है। और इवन अगर आप मेरे चैनल पर इस टाइम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे जो भी पेजेस बने हैं सबके लिंक है, आप वहां पर जाकर ये सारे वीडियोस देख सकते हो। डेली का एनालिसिस में शेयर करता हूं और वो कितना पिन पॉइंट वर्क करता है। अगर ये सब चीजें आपको भी सीखना है तो मैंने बेहद कम दामों पे अपना कोर्स लॉन्च किया है, मात्र 5,000 में। अर्ली जो भी अप्रैल में जितने लोग एनरोल होंगे उनको मैं 5,000 में, उसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन करे। उस कोर्स में बेसिक से लेकर एडवांस तक ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर, वो मेरी 10, 12, 15 कंडीशंस क्या हैं जिनके बिहाफ पर मैं ट्रेड प्लान करता हूं। इसके अलावा वो रिकॉर्डेड वीडियो के अलावा सैटरडे या संडे में जैसे मेरे पास अवेलेबिलिटी होती है, समय खाली होता है, आपको पहले से बताया जाएगा और वहां पर मैं लाइव सेशन लेता हूं कि जो भी आपने वीडियो देखे हैं उससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन है, या फिर आपने पूरे महीने में कहां ट्रेड प्लान किया था, या क्या गलती हुई थी, या क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है, वो सब चीजें भी आप वहां पर हेल्दी वे में ग्रुप डिस्कशन करेंगे और आप सीखेंगे। ये देखिए यहां पर और क्लियर कट यहां पर मार्केट हमारे फेवर। और जब ये मार्केट यहां पर गई थी तो इस जगह पे मैंने बोला था, क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ा सा लाइव अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठा था, तो मैंने यहां पे बोला था कि यहां पे अभी बुलिश का तो कोई व्यू है नहीं और बियरिश का भी अभी, क्योंकि वन वे में मार्केट गिरते हुए आ रही, तो बियरिश का व्यू तभी बनेगा जब मार्केट 0.5 के पास आके रिजेक्शन लेगी। तो यहां पर देखिए मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन लिया और उसके बाद ये देखिए यहां पर पोस्ट भी किया लाइव क्लास में, 0.5 से रिजेक्शन लेने पे ही बोला था रेड कंडीशन बनेगी और बन गई। और वन वे मूव यहां पर हमको ये देखने को मिला। तो यहां पर अगर आप इस ग्रुप को इस लालच में ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं यहां पे मैं ज्वाइन कर लूंगा, आपको यहां पे बाइंग सेलिंग की टिप मिलेगी, तो दोस्त आप यहां पर डिसअपॉइंट हो गए। यहां पर खाली मेरा पर्पस ये है कि आपको थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में, कि आज भाई मार्केट का क्या मूड है, किस तरीके का मूवमेंट आ सकता है, बस मेरा पर्पस यहां पर वही है। अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हो तो दोस्तों आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाओगे। यहां पर अगर आप बाइंग और सेलिंग के सिग्नल के लिए आते हो तो पहली चीज तो आप आओ नहीं, डिसअपॉइंट हो गए। और किसी दिन अगर मान लीजिए कि मैंने दे भी दिया, आपने उसे ट्रेड कर भी लिया, तो दोस्तों से आपके करियर में, आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन होने वाला है नहीं। अगर आप बैसाखी लेकर चलने की सोच रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा है कि आप इस फील्ड को क्विट कर दो। तो अभी ये सब हम हटाते हैं।
और अब देखते हैं कि मार्केट यहां पर क्या मूवमेंट दिखा सकती है। अब सबसे पहले अगेन पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, पिछले दिन का क्लोज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज का लो और क्लोज ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर ही आकर क्लोज करते हैं, तो कोई मतलब यहां पर है नहीं। और अब लगाते हैं 10 मिनट का चार्ट और देखते हैं कि यहां पर कल कहां पर ट्रेडिंग कंडीशंस बनेंगी। अब अगर हम यहां पर आज की क्लोजिंग से, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी मैं एनालिसिस करता हूं आज की मार्केट की कंडीशन आज की क्लोजिंग के हिसाब से करता हूं। कल मार्केट कहां खुलेगी, कितना ऊपर जाएगी, कितना नीचे जाएगी, वो फिर उस दिन की मार्केट के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अगर हम यहां से 300-400 पॉइंट का मूवमेंट अगर पकड़ते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट बड़ी रेंज बना रही है, तो ये 21,956 का लेवल है। इससे नीचे का फिर कोई व्यू नहीं है। अब फिर मार्केट वही है कि 300 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल जाती है, तब फिर वो एक अलग चीज होती है। फिर वहां पर हम इंटरडे में पहले मार्केट को टाइम देते हैं, वेट करते हैं, कोई प्राइस एक्शन बनता है, मार्केट का कहीं कुछ हाई डिफाइन होता है या लो डिफाइन होता है, तो उसके हिसाब से फिर हम अपने टारगेट प्लान करते हैं। और ये सारी चीजें आपको उस कोर्स में सीखने को मिलेंगी। अब अगर हम यहां पर इस रेंज का 50% पकड़ लें, तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आ गया 22,499 यानी कि 500 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये यानी कि यहां पर एक बढ़िया काम हमको करते हुए दिखेगा। लेकिन ऊपर का कौन सा लेवल होगा? 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे, ये लेवल और ये लेवल यहां पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। बाकी देखना होगा कि इंट्राडे में हमारा पीसीआर किस तरीके से मूव कर रहा है। पीसीआर की कैलकुलेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत बढ़िया मार्केट इनसाइट देता है। लेकिन क्योंकि आपने उसकी ठीक से स्टडी नहीं करी है, तो आप यहां पर उसके हिसाब से ट्रेड प्लान नहीं कर पाएंगे। तो ऊपर का अगेन अभी तो कोई बहुत व्यू नहीं है, मैक्सिमम व्यू यहां पर 22,700 का है। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है, तब अलग बात है। अदरवाइज अगर हम यहां से इसका अप साइड का व्यू देखें, तो अप साइड का व्यू यहां तक अगर 300 पॉइंट की मार्केट पूरी हो जाएगी, और आजकल वैसे भी मार्केट 300-325 की इजिली रेंज बना रही है, तो 22,700 है। आज मार्केट जहां पर क्लोज हुई है उसके हिसाब से थोड़ा सा भी डाउटफुल है। देखते हैं कि मंडे मॉर्निंग में पीसीआर कहां पर जाकर ओपन होता है। आज मार्केट गिफ्ट निफ्टी की जगह पे जाके क्लोज करता है, उसके बिहाफ पर फिर कल तो हॉलीडे है, परसों यानी कि वेंसडे को मार्केट कहां पर गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, वो डिसाइड करेगा कि हमको कल कहां पर ट्रेड प्लान करना है। याद रखिए दोस्तों कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है, अर्ली मॉर्निंग ट्रेड प्लान ना करिए, मार्केट को पूरा टाइम दीजिए। आपका यहां पर पर्पस दिन का एक ट्रेड होना चाहिए या 2 ट्रेड होना चाहिए। समस्या आपके साथ ये है कि आपको हर दूसरी कैंडल पर अगर ग्रीन बनती है तो बुलिश ट्रेड दिखता है, रेड कैंडल बनती है तो बियरिश ट्रेड दिखता है। कैंडल्स की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन वो तब होती है जब वो किसी प्रॉपर जगह पे बन रही है। बाइंग कैंडल की भी इंपॉर्टेंस है, सेलिंग कैंडल की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप बोलो कि कहीं पे भी बन रही है और उसकी इंपॉर्टेंस है, तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस तभी होती है कि अगर मार्केट ने अपनी डे रेंज पूरी कर ली है, या मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे पहुंची है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे पहुंची है, या कोई पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, और भी एन नंबर ऑफ चीजें। मैं बोल रहा हूं ना 10, 12, 15 कंडीशंस हैं। और जब मेरा एक एनालिसिस होता है कि कल मार्केट क्या कर सकती है, किस डायरेक्शन में जा सकती है, उस थॉट प्रोसेस से जब 4, 5, 6 कंडीशन मैच होती हैं, तभी मैं उस डायरेक्शन का ट्रेड बनाता हूं। और उसके बाद फिर मैं बोलता हूं कि जब आप ट्रेड में एंटर करते हो तो 2 कंडीशन होती हैं, या तो आप प्रॉफिट लोगे या आप लॉस लोगे। प्रॉफिट आप डिसाइड नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक कैलकुलेट करना चाहिए कि अगर आप सही हुए तो मिनिमम कितना प्रॉफिट यहां पर हो सकता है। आप कंट्रोल क्या कर सकते हो? आप जब भी कोई ट्रेड करते हो तो आप कंट्रोल कर सकते हो लॉस को, और यहीं पर ट्रेडर समझता नहीं है। अब बहुत से ट्रेडर इतनी बड़ी कैंडल देखकर यहां पर ट्रेड प्लान करेंगे, अब जब वो उनके अगेंस्ट जाने लगेगी, तब वो नीचे के स्टॉप लॉस की मैं कहां एग्जिट करूं, और जो राइट प्लेस आता है वो पता चला कि 50 पॉइंट का, 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो फिर वो रैंडमली किसी जगह पे 25 पॉइंट देके निकलेंगे, किसी जगह पे 35 पॉइंट देके निकलेंगे, और किसी जगह पे 50 के 50 पॉइंट भी उनको देने ही पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने मार्केट की ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ट्रेड किया है। लेकिन जिस तरीके से आज मार्केट ने अभी ये क्लोजिंग करी है, पॉसिबिलिटी यह है कि हमको यहां पर वेंसडे को एक अपसाइड का मूव बढ़िया सा देखने को मिलेगा। बाकी डिपेंड यही करेगा कि मार्केट कहीं ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ना ओपन हो जाए, और पीसीआर कहीं हमारी कंडीशन से अलग जाके रिएक्ट ना करे। अगर ये चीजें हो गई तो फिर वहां पर व्यू बदलेगा। अदरवाइज आज जिस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग करी है उसके हिसाब से, और जिस तरीके से ये फॉल है उसके हिसाब से, एक थोड़ी सी रिकवरी हमको वेंसडे को देखने को यहां पर मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे किसी और पेज को फॉलो करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं, बिंदास जाके आप ज्वाइन करो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोर्स सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितने भी अप्रैल में मेरे पास एनरोलमेंट आएंगे उनकी फीस स्ट्रेट अवे 5000। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको खाली रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, जो कि बाकी लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो के साथ लाइव सेशन होगा फेस टू फेस सैटरडे संडे, जिसमें कि मोस्टली हर कोई अवेलेबल होता है, जो कि आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, और वहां पर आप अपनी सारी समस्याएं बता सकते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कि भाई आप कहां पे गलती कर रहे थे, क्या है, जो भी है। 2 महीने का ये पीरियड होगा जिसमें कि 4 सेशन होंगे, और बाकी डिपेंड करता है कि किस तरीके से बच्चे एनरोल हो रहे हैं, उसके हिसाब से अगर होगा तो हम इसको ऊपर नीचे और भी मैनेज करेंगे। तो फिर मिलूंगा अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।